हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ भारत और चीन के बारे में कि भारत और चीन के बीच स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है और यह स्थिति तनावपूर्ण क्यों और कैसे हुई है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आपने सुना है, समाचारों में भी है कि पिछले कुछ समय से कोरोना के अलावा अगर कोई मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है तो वह है चीन की हरकतों से LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ता हुआ तनाव। तो आप लोग जानते हैं कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन हाल ही में फिंगर 4 और 8 के बीच स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को कि आखिर यह है क्या। तो भारत और चीन फिंगर 4 और 8 के बीच पेट्रोलिंग करती है। इसमें भारत फिंगर 8 तक गश्त करती है और चीनी सेना भी कभी कभी या लगातार इसी रास्ते से गश्त करती है, जिस वजह से दोनों सेनाओं का आमना सामना गश्त करते हुए जब आमना सामना होता है तो दोनों सेनाओं के बीच कभी कभी टकराहट और भिड़ंत की खबरें भी समाचारों में आती रही हैं, जो भी एक तनाव का विषय रहा है। तो आगे मैं बताना चाहूँ कि हाल ही में कोरोना वायरस संकट के चलते भारतीय सेना संक्रमण न फैले, इस वजह से अपनी गतिविधियां सीमित किए हुए थे, लेकिन चीन ऐसे ही मौके की तलाश में रहता है। चीन ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पहुंच फिंगर 4 के पास तक बढ़ा ली तथा भारत को फिंगर 4 से 8 तक गश्त करने के लिए रोक लगा दी और यहीं पर फिंगर 4 के पास दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बन गई और यह स्थिति वर्तमान समय में काफ़ी गंभीर बनी हुई है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि फिंगर 4 और 8 है क्या। तो चलिए बात करते हैं। 14,500 फीट ऊंची पहाड़ी पर मौजूद पेंगोंग झील, जो 134 किलोमीटर लंबी है, जिसका 45 किलोमीटर का क्षेत्र भारत के दायरे में आता है तथा रिमेनिंग 90 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो चीन के दायरे में आता है और वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीच से गुजरती है और पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पेंगोंग झील के पास से होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, जिस वजह से यहाँ पे हम लगातार विवाद के विषय बने रहते हैं। इस पेंगोंग झील के पास 8 पहाड़ियाँ हैं जो देखने में फिंगर की तरह लगती हैं। मतलब पेंगोंग लेक है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे मैप में तो इस तरफ फिंगर से मतलब पहाड़ियाँ नज़र आती हैं 4-4, जिसमें 4 इंडिया के कब्ज़े में है, 4 चाइना के कब्ज़े में है। तो बात करें कि पेंगोंग के पास 8 पहाड़ियाँ हैं जो हाथ की उंगलियों के आकार की हैं, जिस वजह से इन्हें 8 फिंगर विवाद कहा जा रहा है। विवाद फिंगर 4 से 8 के बीच में है। इसमें भारतीय सेना के कब्जे में 4 से 8 तक भारतीय सेना के कब्जे में फिंगर 4 तक का इलाका है, जबकि फिंगर 4 से 8 तक दोनों देशों की जो सेनाएं हैं साझा मतलब पेट्रोलिंग करती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत जब 99 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में व्यस्त था तो चीन ने इस समय भी स्थिति को इस भारत के इस विपरीत स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए फिंगर 4 तक सड़क निर्माण करके फिंगर 4 तक अपनी पहुंच काफ़ी पहले ही सुनिश्चित कर ली थी। अब बात करते हैं चीन आखिर फिंगर 4 के अंदर आना क्यों चाहता है। तो बता दें कि वह यह इसलिए चाहता है क्योंकि चीन की सेना को पेंगोंग के दक्षिण से उत्तरी इलाके में आने जाने में काफ़ी लंबा समय तय करना पड़ता है, जो चीन के लिए काफ़ी असहज स्थिति उस समय होती है। ऐसे में वह चाहता है कि भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन भारत का कहना है कि पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। अब विवाद के पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पिछले अप्रैल और मई के महीने में लद्दाख बॉर्डर यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से सैनिक टुकड़ियों और मिलिट्री ट्रकों की संख्या में काफ़ी इजाफा दिखा, वहाँ पे मोबिलाइजेशन दिखा। इसकी सूचना भारत सरकार को हुई और यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल का जो निर्धारण करने वाली झील में भी चीनी सैनिकों को गश्त करते हुए देखे जाने की बात सामने आई। और इस पूरे विवाद के पीछे अगर सामरिक वजह की बात करें तो इस बार इलाका वही है जो 1962 में दोनों देशों के बीच जहाँ पे जंग हुई थी। और तनाव की एक बड़ी वजह यह भी माना जा रहा है कि कुछ सालों में भारतीय बॉर्डर इलाके में तेज़ निर्माण कार्य हुआ, जिससे चीन को लगा कि भारत उसे काउंटर बैलेंस यानी प्रति संतुलित करने का प्रयास किया, जो चीन के लिए एक परेशानी का सबब रहा है। तो बात करें आगे की, तो आमतौर से शांतिपूर्ण रही गलवान घाटी
अब एक हॉटस्पॉट बन चुका है, क्योंकि यही वह वास्तविक नियंत्रण रेखा है जिसके पास भारत ने श्योक नदी से दौलत बेग ओल्डी तक सड़क निर्माण पूरा किया है। और यह क्षेत्र काफ़ी दुर्गम वाला इलाका है और चीन इसी बात से भारत पे खींचा हुआ है कि इतने दुर्गम वाले इलाके में आपने सड़क निर्माण क्यों किया, क्योंकि चीन को लगता है कि भारत यहाँ पर मिलिट्री साजो सामान की पहुँच बड़े आसानी से पहुँच सकता है। साजो सामान को लेकर कभी इस तरह की तनावपूर्ण स्थितियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर अगर चीनी सेनाओं के बारे में बात करें तो आप लोग जानते हैं कि चीनी तरीका, जो चीनी सैनिकों के काम करने का तरीका है, चीनी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो क्रीपिंग यानी रेंगते हुए आगे बढ़ना है तथा विवादित इलाकों को धीरे धीरे अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लेना। लेकिन भारत की बढ़ती सैन्य और सामरिक शक्ति के कारण चीन का विकल्प कमज़ोर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिससे चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है और इस प्रकार से वह भारत के साथ इस तरह के रवैया, इस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति बनाता रहा है। अगर हम बात करें पिछले कुछ वर्षों में हुए तनाव के मामलों की, तो 2017 के डोकलाम विवाद, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, 2017 में डोकलाम विवाद काफ़ी चर्चा में रहा है। फिलहाल मैं अलग से वीडियो में डोकलाम इशू को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहरहाल 2017 के डोकलाम विवाद के पहले 2013 और 2014 में चुमार में ऐसी घटनाएं सामने आई थी, लेकिन इस बार की स्थिति पहले से अधिक तनावपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1999 में पाकिस्तान वाली सीमा पर कारगिल बिल्डअप के बाद शायद भारत की किसी सीमा पर पड़ोसी देश के सैनिक का सबसे बड़ा जमावड़ा है। यह स्थिति की गंभीरता को दिखाता है कि इस प्रकार की स्थिति वहाँ पे कितनी गंभीर बनी हुई है। तो चलिए, कुल मिलाकर अगर बात करें तो भारत और चीन एक दूसरे के लिए अवसर हैं, खतरा नहीं। यह बात चीन को इस वैश्विक आपदा के समय बेहतर ढंग से समझना होगा। खैर, मौजूदा विवाद लंबा खिंच सकता है, लेकिन इस तरह के विवादों का हल कूटनीतिक या राजनीतिक ही हो सकता है। बहरहाल भारत सरकार इस तनावपूर्ण स्थिति को निपटने में, इस तनावपूर्ण स्थिति से निपटने में किस प्रकार से सफल रहता है, यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो चलिए, आज के टॉपिक में बस इतना ही। बाकी अगर आप लोगों के मन में कोई और क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो जिसका उत्तर मैं इस वीडियो में ना दे पाया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। वहाँ से मैं आप लोगों के एक अलग से वीडियो बना के पूरी इन्फॉर्मेशन फिर से देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू।